जब कोई मेटालिक सरफेस पे, मान लीजिए एक मेटल है, जब कोई मेटालिक सरफेस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट करता हो, अब हर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं, काफी फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब इंसिडेंट करता हो, तो चलिए मान लेते हैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरह से इंसिडेंट करता है यहां पर, तो मेटल के सरफेस से एमिट करता है इलेक्ट्रॉन्स, और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप इस नाम को स्प्लिट करें तो आप समझ जाएंगे कि इसे फोटो इलेक्ट्रॉन क्यों कहा जाता है। यहां देखिए, पहले पार्ट को, यह है फोटो और दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इसका मतलब होता है लाइट, तो फोटो इलेक्ट्रॉन से ये हम समझ पाएंगे कि ये वैसा इलेक्ट्रॉन्स है जो कि एमिट करेगा लाइट के कारण। लाइट यहां पर इंसिडेंट कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहां इंसिडेंट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल रहा, एमिट कर रहा है, और ये जो घटना है इसी को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक मेटालिक सरफेस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट करता है और मेटालिक सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर जाता है बाहर की तरफ। अब यहां पर अगर हम एक मेटल रखते हैं, मेटालिक सरफेस रखते हैं, और उसे हम एक सर्किट से जोड़ देते हैं कुछ ऐसा, और ये आगे चल के यहाँ ग्राउंडेड अगर हो जाता है, तो होगा ये कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट कर रहा है वो यहाँ पर हो जाएगा कलेक्टेड, ये उसे कलेक्ट कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन जाके टकराएगा यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है उसका जमावड़ा हो जाएगा। तो आगे यहां नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा ये, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अब फ्लो करने लगेंगे इस डायरेक्शन में, और ये ग्राउंड में जाके समा जाएगा। तो यहां एक करंट क्रिएट होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो करंट का डायरेक्शन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो जो भी हो वो मुद्दा नहीं है। तो यहां पर जो करंट क्रिएट होगा उसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये हो गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बेहतर जानने के लिए इसका कुछ लॉज है, उसे हमें समझना होगा, एक एक चीज को समझना होगा, और आगे चल के कुछ इक्वेशंस हम बना पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं लॉज क्या क्या है। तो यहां 4 लॉ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कि फ्रीक्वेंसी जो होगा इंसिडेंट रे का, जो भी इंसिडेंट करेगा यहां पर, उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना होगा। चलिए देख लेते हैं इसका मतलब क्या होगा। तो एक बार मैं इस मेटालिक सरफेस को कॉपी कर लेता हूं। सो ये मैंने कर लिया कॉपी यहां पर। अब हम क्या मानेंगे कि इस पे जो है तरह तरह का फ्रीक्वेंसी का लाइट जो है वो इंसिडेंट कर रहा है। देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इसे समझने के लिए, जैसे कि हमने बात किया था कि हमें मानना होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो वेव नहीं है बल्कि पार्टिकल है। उसका पार्टिकल बिहेवियर से ही हम इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझ सकते हैं। सो अगर वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा तो हम ये नहीं मान सकते हैं कि लाइट सोर्स से कुछ इस तरह से वेव बनते हुए आगे बढ़ता है। हमें यह मानना होगा कि सोर्स से लाइट जो है वो पैकेट में आगे की तरफ बढ़ता है। पैकेट्स में मतलब ये एक ही जगह पे एनर्जी कंसेंट्रेटेड है, इन्हें हम फोटॉन्स कहते हैं। सो अब हम क्या मानेंगे कि यहां पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट करेगा वो फोटॉन के तौर पे इंसिडेंट करेगा, वेव के तौर पे नहीं, फोटॉन के तौर पे इंसिडेंट करेगा। सो ये डिबेटेबल है कि लाइट का जो है, या कहें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो है वो बेसिक नेचर क्या है, क्या ये वेव है या फिर ये पार्टिकल है। तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। कुछ लोग बहुत बेहतर कहते हैं कि ये ना तो वेव है ना ही पार्टिकल है, और इसे एक बेहतरीन नाम भी दिया गया है, वेविकल कहते हैं कुछ लोग इसे। तो सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, न वेव न पार्टिकल, वेविकल। तो जो भी हो, अभी फिलहाल हम ये मानेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो इस पे इंसिडेंट करेगा इस मेटालिक सरफेस पे, वो फोटॉन होगा, वो एनर्जी का पैकेट होगा। इससे पहले जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्क्राइब किया गया, उससे पहले ही प्लांक ने एक अजम्पशन लिया था कि ये जो रेडिएशन है, ये रेडिएशन कंटिन्यूअस नहीं होता है, ये डिस्क्रीट होता है।
मतलब यही है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये वेव नहीं है, बल्कि ये पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, ये एनर्जी पैकेट्स की तरह बिहेव करता है, जिसे कि उन्होंने नाम दिया था फोटॉन। सो अभी हम मान लेते हैं कि कुछ फोटॉन्स यहां पर इंसिडेंट करेगा। तो कम एनर्जी का फोटॉन रेड लाइट यहां पर इंसिडेंट कर रहा मान ले, और ये रेड लाइट यहां पर इंसिडेंट कर रहा है, और इससे थोड़ा ज्यादा एनर्जी का फोटॉन यहां इंसिडेंट कर रहा, येलो फोटॉन भी इंसिडेंट कर रहा। हमें पता है कि जो एनर्जी होता है, ये एनर्जी, एक फोटॉन का एनर्जी, ये बराबर होता है एक कांस्टेंट इनटू जो भी फोटॉन इंसिडेंट कर रहा है उसका फ्रीक्वेंसी। इस कांस्टेंट को हम प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं। सो जितना फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा एनर्जी उतना ज्यादा होगा। ये तो एक कांस्टेंट है, आप न्यू को बढ़ाएं, यहां पर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं तो एनर्जी बढ़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, चूंकि येलो लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है वो रेड लाइट से ज्यादा है, तो इसका एनर्जी इससे काफी ज्यादा होगा। रेड लाइट का कम होगा, येलो का ज्यादा होगा। हमने ये देखा कि रेड लाइट जो है यहां पर इंसिडेंट कर रहा है, लेकिन कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहा है। लेकिन येलो लाइट अगर इंसिडेंट कर रहा है इस मेटेलिक सरफेस पे, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, रफ एग्जांपल ले रहा हूं। सो येलो लाइट जब इंसिडेंट कर रहा है यहां पर, तो यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, सो एमिट कर रहा है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। सो इससे भी ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन कंसीडर कर लेते हैं। तो मान ले कि स्काई ब्लू जो लाइट है वो यहां पर इंसिडेंट कर रहा है, तो ये भी फोटो इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा। तो हमने ये पाया कि ये जो येलो लाइट है ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, जिसके कारण कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें यहां पर दिख रहा है। मैं एक रफ एग्जांपल ले रहा हूं, मैं फिर से बता रहा हूं। कुछ कुछ मेटालिक सरफेस के लिए हो सकता है जो मिनिमम एनर्जी होगा वो ब्लू लाइट हो, किसी के लिए अल्ट्रावायलेट लाइट हो। सो ये येलो लाइट ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, जिसके कारण यहां पर इस केस में, इस मेटल में हमें दिख रहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस केस में हम इसके फ्रीक्वेंसी को कहेंगे थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए या तो इतना फ्रीक्वेंसी चाहिए होगा या फिर इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए होगा। इससे कम फ्रीक्वेंसी का फोटोन यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं करवा पाएगा, और इसे हम क्या कहते हैं? थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी को ऐसा क्यों होता है? अगर इन फोटॉन्स के पास कुछ एनर्जी है जिसके कारण कि यहां से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन्स उन एनर्जीज को, उन पैकेट्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी पैकेट्स को, और यहां से बाहर निकल जा रहा है एक्साइटेड होके। तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है, अगर हम बहुत बहुत सारे रेड लाइट के फोटॉन्स यहां पर इंसिडेंट कर रहे हैं, बहुत सारा, तो क्या ये बहुत सारे मिलके उतना एनर्जी क्रिएट नहीं करेगा जितना कि येलो लाइट का जो फोटॉन है वो क्रिएट करता है? लग तो रहा है वैसा ही। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो फंडामेंटल्स है, जो मजेदार बात है, वो यहीं पर आता है। वो ये है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यही प्रूव करता है कि इस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये वेव की तरह बिहेव नहीं कर रहा, बल्कि पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। और एक बार में एक फोटॉन का एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को मिलता है। हां, रेयर केसेस में, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ टाइम्स में ऐसा हो सकता है कि दो फोटॉन का एनर्जी एक ही साथ एक ही इलेक्ट्रॉन में प्रोजेक्टेड हो जाए, ऐसा होता है। लेकिन वो इतना रेयर है कि हम उसे कंसीडर ही नहीं करते हैं, उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो अब आप कितनों भी यहां पर रेड फोटॉन्स इंसिडेंट करवा दें, चूंकि एक फोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, तो एक फोटॉन का जो एनर्जी होगा, इस इक्वेशन से देखें, एक फोटॉन का जो एनर्जी होगा वही एक इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, और वो सफिशिएंट नहीं है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। यहां पर ये जो बाउंड्री है, ये जो सरफेस है, सरफेस को तोड़ते हुए इलेक्ट्रॉन्स को जो बाहर निकलना होगा, इस सरफेस को तोड़ते हुए जो ये बाहर निकलेगा, उसके लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होता है जस्ट सरफेस को ब्रेक करने के लिए। यहां इस सरफेस को जस्ट ब्रेक करेगा, उसके लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए होता है, जिसे कि हम कहते हैं वर्क फंक्शन। सो ये मिनिमम एनर्जी जो है इसे हम कहते हैं वर्क
फंक्शन। मतलब कि यहां येलो लाइट के पास इतना एनर्जी है जो कि लगभग बराबर है वर्क फंक्शन के, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स जो है ये बाहर निकल रहा है यहां से। रेड लाइट का जो फोटोन है उसके पास उतना एनर्जी नहीं है कि इस वर्क फंक्शन को ब्रेक कर पाए। अब येलो लाइट से ज्यादा जो भी फ्रीक्वेंसी का फोटॉन्स है उसके पास और ज्यादा एनर्जी है, तो वो इसे ब्रेक तो करेगा ही, ये बाहर तो निकाल ही देगा यहां से, साथ ही साथ इन इलेक्ट्रॉन्स के पास एक्स्ट्रा एनर्जी भी होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर येलो लाइट के पास मान ले 5 यूनिट का एनर्जी है, मान ले 5 यूनिट का एनर्जी है, यूनिट पर चर्चा नहीं करेंगे कौन सा यूनिट है, मान ले 5 यूनिट का एनर्जी है, तो वर्क फंक्शन 5 यूनिट के बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकला। तो इस स्काई ब्लू लाइट का जो फोटॉन्स है इसके पास मान लेते हैं कि 8 यूनिट का एनर्जी है। अब आप कंपेयर मत कीजिए कि या 5:8 होगा या नहीं होगा, मैं जस्ट रफ वैल्यूज बता रहा हूं। सो यहां मान ले इसके पास 8 यूनिट का एनर्जी है, वर्क फंक्शन कितना है 5 यूनिट का है, तो 3 यूनिट का एनर्जी एक्स्ट्रा हो गया। वो 3 यूनिट का एनर्जी जाएगा कहां, इसी इलेक्ट्रॉन पे तो रहेगा, और वो इसके काइनेटिक एनर्जी के तौर पे रहेगा। सो आगे हम और चर्चा करेंगे इस पे। तो यहां पर हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वैसा फोटोन का फ्रीक्वेंसी इसे थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना होगा। अब यहां पर दूसरे पॉइंट पे आते हैं। ये कहता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन का ये फोटोन के फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इसके इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। जैसा कि हमने बात किया कि कितना भी रेड फोटॉन्स आप इंसिडेंट करवा दे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखेगा। पर अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चाहिए होगा तो आपको यहां से फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना होगा, जो भी फोटोन इंसिडेंट कर रहा है उसके फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना होगा। तो यहां से हम रफली ये कह सकते हैं कि हम जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी उतना बढ़ेगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स का। यहां आप देखिए, अगर मैं यहां अल्ट्रावायलेट रेज मान ले यहां पर इंसिडेंट करवाता हूं, यहां इस सरफेस पे, मेटालिक सरफेस पे, तो चूंकि इसका एनर्जी और ज्यादा है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर निकलेंगे उनका भी एनर्जी और ज्यादा होगा, क्योंकि फोटोन का एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन तो खर्चा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को सरफेस ब्रेक करवाने में, इज इक्वल टू इस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी। पर यहां हमने ये कहा कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, तो मान ले कि स्काई ब्लू लाइट का जो फोटॉन्स है वो इंसिडेंट कर रहा है, तो फिर जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो बराबर होगा इसका जो भी एनर्जी है, E इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट इनटू इसका जो फ्रीक्वेंसी है माइनस वर्क फंक्शन। तो फिर इसका जो एनर्जी होगा इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स का उसे तो कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि ये कांस्टेंट होगा ब्लू लाइट के लिए या स्काई ब्लू लाइट के लिए, इसका फ्रीक्वेंसी सेम है, और वर्क फंक्शन इस मेटल का बेसिक बिहेवियर है, तो फिर ये दोनों कांस्टेंट, तो इसे भी तो कांस्टेंट होना चाहिए इसके काइनेटिक एनर्जी को। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं वो बिल्कुल सरफेस के आसपास से ही बाहर निकलेगा, ऐसा तो नहीं है। अगर मान ले एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलता है, इलेक्ट्रॉन यहां है बिल्कुल सरफेस के आसपास, और एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलता है, दोनों के एनर्जी में फर्क होगा। यहां से जब ये बाहर निकलेगा तो सिर्फ वर्क फंक्शन जो है वो खर्चा होगा, लेकिन यहां से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है अंदर से कुछ एक्स्ट्रा पाथ या एक्स्ट्रा रीजन ये क्रॉस कर रहा है, इतना सा रीजन, यहां पर इसका कुछ और एनर्जी, थोड़ा एक्स्ट्रा एनर्जी, मान ले इसे E1 नाम दे दे रहे हैं, ये भी खर्च हो जाएगा। तो अब यहां से अब जो ये फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसका एनर्जी इससे कम होगा, तो ये जो एनर्जी है इसका कम होगा थोड़ा, इसका ज्यादा होगा। ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास एनर्जी मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये सरफेस के बिल्कुल आसपास से निकल रहा है, इसके पास उतना एनर्जी नहीं होगा। तो इसीलिए हम टर्म यूज करते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि बहुत सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, थोड़ा अंदर से भी कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा और अंदर से भी बाहर निकलेगा, तो सबका जो एनर्जी है वो वैरी करेगा। सो उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे फिलहाल, इस वक्त तो नहीं करेंगे हम।
लेकिन कौन सा ऐसा फोटो इलेक्ट्रॉन होगा जिसका काइनेटिक एनर्जी आप यहां सिंपली कुछ इक्वेशन से एक्सप्रेस कर सकते हैं? वो होगा जो सरफेस से बाहर निकला और उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा। और उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा कितना? वो काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा एच न्यू, जो कि एनर्जी था फोटोन का, जो कि मिला इलेक्ट्रॉन को, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन था उसे मिला, और जिससे कि वर्क फंक्शन खर्चा हो गया, तो उतना काइनेटिक एनर्जी इसके पास रहेगा। तो यहां हम लिख लेते हैं कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा, इसे एक नाम दे देते हैं। सो के ई मैक्स, के ई मैक्स, ये बराबर हो जाएगा किसके? एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन के। तो चलिए इस वर्क फंक्शन को एक सिंबल एसोसिएट कर देते हैं इसके साथ। वो सिंबल मान लेते हैं कि ये है फाई। सो यहां पर हम कहेंगे कि एच न्यू माइनस फाई, ये होगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स का। इसी इक्वेशन से आगे बढ़ते हुए हम आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन तक पहुंचेंगे। कैसे? चलिए देख लेते हैं। यहां पर ये जो वर्क फंक्शन है, इसे हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? कि यहां जो एग्जांपल हमने कंसीडर किया था कि येलो लाइट का जो फोटोन है वो इंसिडेंट करता है, तो जस्ट ये बाहर निकलता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और इस फ्रीक्वेंसी को, इसके फ्रीक्वेंसी को, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसे कि डिनोट किया जाता है न्यू नॉट से। सो मैं यहां लिख दूं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है रिक्वायर्ड, इसे हम डिनोट करते हैं किससे? न्यू नॉट से। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करते हैं। सो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी को इस केस में हमने डिनोट किया न्यू नॉट से। तो इसके पास उतना एनर्जी है न्यू नॉट, जो कि जस्ट इस इलेक्ट्रॉन को, फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा, मतलब कि ये वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी है इसके पास। ये वर्क फंक्शन को ब्रेक कर रहा है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो वर्क फंक्शन है, ये वर्क फंक्शन ये बराबर होगा एक फोटो इलेक्ट्रॉन का, जो कि जिसका कि फ्रीक्वेंसी है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसके एनर्जी के बराबर। तो हम यहां से कह सकते हैं वर्क फंक्शन इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट इनटू थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। हमें पता है कि एनर्जी एक फोटोन का ये बराबर होता है, यहां से देख लें, ये बराबर होता है प्लांक्स कांस्टेंट इनटू उसका फ्रीक्वेंसी, और उसका फ्रीक्वेंसी को ही हम थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो यहां जब हम इसे सब्सटीट्यूट करेंगे इस वैल्यू को यहां पर, तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं इससे आगे कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एक फोटो इलेक्ट्रॉन का, तो हम इसे ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो किसी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू मास इंटू उसका जो स्पीड है उसका स्क्वायर। तो यहां पर मास एक इलेक्ट्रॉन का मास होगा इंटू उसका जो मैक्सिमम स्पीड है, क्योंकि हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। सो मैक्सिमम स्पीड, इसे अगर हम वी मैक्स से डिनोट करें तो ये हो जाएगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये बराबर हो जाएगा किसके? ये बराबर होगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट के। यहां पर देखिए ये जो फाई है, वर्क फंक्शन है, ये बराबर है एच न्यू नॉट के। सो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि ये जो एच न्यू है, ट्रांसपोज करते हैं और कुछ नहीं, एच न्यू है, ये बराबर होगा एच न्यू नॉट प्लस हाफ इंटू एम ई इंटू वी मैक्स का स्क्वायर। सो ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है, इसी को कहा जाता है आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। सो ये है आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब एक बार तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट ये बता रहा है कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ये प्रोपोर्शनल होगा रेडिएशन के इंटेंसिटी पे। कितना ज्यादा फोटोन, उसका जो नंबर है वो कितना ज्यादा है इस पे, ना कि उसके फ्रीक्वेंसी पे। ऐसा क्यों?
क्योंकि हमने इससे पहले बात किया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो फोटॉन्स के तौर पे इंसिडेंट करेगा यहां पर, और एक फोटोन को एक ही इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा। भले ही येलो लाइट एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पा रहा, एक फोटोन, येलो लाइट का एक फोटोन, स्काई ब्लू लाइट का जो कि इसका एनर्जी ज्यादा है, मान ले डबल एनर्जी है, मान लेते हैं डबल एनर्जी है इसके पास, तो क्या ये दो इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकालेगा? नहीं, यहां एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, यहां भी एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक समय में एक ही फोटोन को एब्जॉर्ब कर सकता है। ऐसा नहीं होगा कि एक फोटोन दो इलेक्ट्रॉन को यहां से एमिट करवा दे, क्योंकि वो एक ही इलेक्ट्रॉन से एब्जॉर्ब हो जाएगा। हाँ, भले ही यहां पर इस इलेक्ट्रॉन का जो कि यहां ब्लू लाइट यहां रेडिएट करवा रहा है या फिर यहां से एमिट करवा रहा है, इसका एनर्जी ज्यादा होगा, लेकिन ये एक फोटोन दो इलेक्ट्रॉन्स या तीन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं निकाल पाएगा। सो इसीलिए जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है रेडिएशन का। रेडिएशन का इंटेंसिटी मतलब कि कितना ज्यादा फोटॉन्स वहां पर है। जितना ज्यादा फोटॉन्स होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसे एब्जॉर्ब करेगा और उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकलेगा। हाँ, शर्त यही है कि जो फ्रीक्वेंसी की बात हम कर रहे हैं वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो। आप यहां पर उम्मीद करेंगे इस केस में कि रेड लाइट का इंटेंसिटी हम बढ़ा देंगे बहुत ज्यादा और हमें फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, या फिर कहें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिख जाएगा। ऐसा नहीं है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो भी लाइट है या जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जो भी फोटॉन्स है, वो जो यहां पर इंसिडेंट करेगा उसके इंटेंसिटी पे, उसके नंबर पे डिपेंड करेगा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। चौथा पॉइंट जो है वो कुछ खास नहीं है। जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा वो जैसे ही रेडिएशन वहां पर इंसिडेंट करेगा सरफेस पे, वो तुरंत शुरू हो जाएगा।